की भी ग्लोरिफिकेशन है, गंगा जी की ग्लोरिफिकेशन, भगवान विष्णु की भी और स्वयं भागवतम की भी ग्लोरिफिकेशन। मेरे पीछे बोल सकते हैं निम्नगणम यथा गंगा, निम्नगणम यथा गंगा, देवानां यथा अच्युता, देवानां यथा अच्युता, वैष्णवानां यथा शंभो, वैष्णवानां यथा शंभो, वैष्णवानां यथा शंभो, वैष्णवानां यथा शंभो, नानां कथं यथा। श्लोक में ऐसा आया है कि निम्नगणम यथा गंगा। निम्नगणम का मतलब होता है जो नीचे आती है, निम्न निम्न आती है, वो है देखिए श्लोक में सब है। निम्नगणम यथा गंगा, देवानां यथा अच्युता। सभी देवों में श्रेष्ठ परम है अच्युता, लक्ष्मण जी का भी पति है। और वैष्णवानां यथा शंभु, सभी वैष्णवों में शंभु परम। पुराणानां तथा, पुराणों में आज दोनों वहीं से आ रहे हैं, श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ। इस तरह कथा ऐसी है, सती माता का जन्म यही हुआ था। पंडित जी बता रहे थे यहाँ के शीतला माता का मंदिर देखा होगा। शीतला माता तीन देवी थी, वही सती के रूप में आए जो दक्ष की पुत्र थी। तो दक्ष की लावण्य पति थी, सब पुत्री में इसको सबसे प्रेम प्यार किया। लेकिन दक्ष को पुरानी एक कथा है कि यज्ञ कर रहा था एक बार, दक्ष को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। यज्ञ कर रहे थे, बहुत से महान पर्सनैलिटीज पूरे ब्रह्मांड से एकत्रित थे। उनमें ब्रह्मा जी भी और शिव जी भी थे। तो यज्ञ शुरू होना था, प्रजापति दक्ष यज्ञ स्थल में पहुंचे, क्योंकि वो प्रजापति थे और उनकी पोजीशन बहुत हाई थी। ब्रह्मा जी के पुत्र है प्रजापति में। तो सभी और जो यज्ञमान थे, वैदिक देवता सब उठे प्रजापति दक्ष का सम्मान करने के लिए, सिवाय ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिता है, उनको उनकी आवश्यकता नहीं, और शिव जी भी नहीं होते। तो इस बात पर प्रजापति दक्ष ने बहुत आपत्ति हुई कि ये शिव जी तो उनके दामाद थे, प्रजापति के दामाद, क्योंकि सती पति थे शिव जी। तो दक्ष बहुत क्रूर शब्द बोलने लगे शिव जी के प्रति, और ऐसा रोकने लगा कि ये शिव जो है खाली नाम में शिव है, लेकिन सब तरह के इसके जो लक्षण हैं अशुभ है, भ्रष्ट प्रेत सब है, बहुत कम नहाता रहता है, बिच्छू सर्व शरीर में रहते हैं। उसमें असत्य माने भगवान विष्णु के गुण नहीं पहचान पाया। यहाँ तक कहने लगा ये शिव की आंखें मंदिर जैसे, और मेरी पुत्री की आंखें एक सुंदर जीवन का बच्चा आता है, इतनी सुंदर आंखें, और मेरी इच्छा नहीं थी कि ये मेरी सुंदर सक्षम पुत्री शिव जी को विवाह में दो, लेकिन मैं विवश था। इसलिए विवश था
क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी जो उनके पिता है, ब्रह्मा जी की लताई कहा, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की और उनकी आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं, तो मुझे शिव जी को ये देनी पड़ी पुत्र। हालांकि सती शिव जी के गुण पहचानती थी कि एक तो सब अच्छे गुणों के भरपूर, सब पर दयालु, कितना भी कोई प्रतिक्रिया हो, भूत प्रेत कोई भी योनि नहीं हो, सब पर शिव जी दया करते हैं। और शरीर उनका शरीर जो क्रीमेशन ग्राउंड होती है, वहाँ से जो राख निकलती है उसको वैष्णव नाम रहता शंभु और आशुतोष, थोड़ी सी भी सेवा करो तो समझता कि बहुत बड़ी सेवा की है और अपनी कृपा हमेशा बरसाए रहते हैं और सबके गुरु हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी जो शिव जी को अर्पित फूल माला चंदन वो प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी। लेकिन ये दक्ष जो था अहंकार के कारण ये नहीं पहचान सका बॉडीली प्लेटफॉर्म, ऐसा सोचने लगा क्योंकि ये मेरा दामाद है, तो दामाद जैसे लोक विहार में भी दामाद ससुर से नीचे मानता है, ठीक है, ससुर से नीचे दामाद को, तब जो ससुर होता है उस समय तक दामाद जो है नीचे कम है, क्योंकि मैंने अपनी पुत्री दी है इसको। तो उसमें ऐसी मेंटालिटी थी दक्ष कि ये दामाद है मेरा, मुझसे कम है, मैंने अपनी पुत्री दी है इसको, लेकिन इसको इतना व्यवहार नहीं है, मर्यादा नहीं है कि मैं आया हूँ यज्ञ में, ये खड़ा नहीं हुआ। इसने इसी बात पर इतनी आपत्ति उठाई और ये सब जो विचार सोचना सबके सामने ये बोलने लगा। तो उसी समय ये बहुत संक्षेप में हम सुनाएंगे, कहानी काफ़ी लंबी है। तो उसी से दक्ष की शत्रुता शुरू हो गई शिव जी से और हमेशा शिव जी को निगलेक्ट करते, यज्ञ में जो शिव जी का स्थान है वो रक्त कर दिया। तो कई वर्ष ऐसे बीत गए, सती तो अपने पतिदेव शिव जी की सेवा में व्यक्त थी, उनके गुण पहचान थे, वो भी आदि शक्ति ही है। तो एक बार एक यज्ञ कर रहे थे दक्ष प्रजापति, हमने देखा दक्ष को यही कर रहे थे। तो इस यज्ञ के बारे में सती को मालूम हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा आकाश से बहुत से विमान जा रहे थे उनकी घर की ओर। सती को देखा तो पहचान गए, उन्हें समझ लिया ये इतने बड़े बड़े महानुभाव देवतागण मेरे घर जा रहे हैं, अवश्य ही मेरे पिताजी कोई यज्ञ कर रहे होंगे। तो सत्य के मन में ऐसा विचार आया कि मैं भी कुछ यज्ञ में जाकर भाग लूँ और इस बहाने मैं अपनी माता जो मुझे इतनी प्यार करती थी, अपनी बहनों से मिल लूँगी, सब रिश्तेदारों से मिल लूँगी। उसके मन में कोई द्वेष नहीं था सती की, और उन्होंने अपने पति शिव जी से ये आग्रह किया, मेरे प्रिय पति मुझे प्लीज जाने दीजिए। शिव जी ने मना किया, नहीं सती। सती कहने लगी, हालांकि उन्होंने हमको निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन अपनों को निमंत्रण देने की क्या आवश्यकता होती है, मैं तो उन्हीं की हूँ, उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया तो क्या बात है। कोई रिश्तेदार हो, रिलेटिव, बहन, फादर, बिना बुलाए हम जा सकते, गुरुदेव तो बिना बुलाए हम जा सकते हैं,
उन्हें निमंत्रण नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर मेरा जाना चाहती हूँ। शिव जी ने बहुत मना किया, नहीं वो बात ठीक है जो आप बोलनी है, बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन अगर वो आपका शुभ चिंतक हो, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पिताजी शुभ चिंतक नहीं है, वो गुमान करेंगे आपका भी मेरा भी। मैं नहीं चाहता कि आप जाओ, लेकिन सत्य की बहुत ही दूर इच्छा थी कि इस बहाने में अपनी बहनों से मिल पाऊँ, पिता से, माता से मिल पाऊँ, नैनी से मिल पाऊँ। हालांकि शिव जी ने चेतावनी दी कि वो बहुत घोर अपराध करेंगी जो आप सहन नहीं कर पाएंगे। फिर भी सती आई हमें उनके साथ शिव जी के कई गण थे, मणिमान और बैल के ऊपर सवारी कर यहाँ सती पहुंचे। यहाँ जब वो पहुंचे तो उन बहनों ने, उनकी माता ने तो बहुत उनका प्रेम से, आदमी से स्वागत किया, लेकिन उनका पिता जी ने का स्वागत नहीं किया, ना ही यज्ञ में जो शिव जी का स्थान होता वो रखा, वो रिक्त रखा स्थान। तो इस बात पर हालांकि उनकी बहनें और माता ने उनको बहुत उपहार दिए, पिता ने मेरे पति का ही सवाल नहीं है, तो मैं सोचती हूँ सबके लोग संसद में ऐसा कहती, मैं लज्जित हूँ, अपने पिता को कहते हैं कि मेरा शरीर का आपसे संबंध है, जो पूजनीय है पूरे विश्व के शिव जी, आपने इतना घोर अपमान किया है उनका, मुझे देख कि आप मेरे पिता हैं और चाहे तो मैं बहुत कुछ कर सकता, लेकिन जैसे शास्त्रों ने बताया है, अगर कोई वैष्णव का या उनका अपराध करे तो पहले तो उनको डिफीट करना चाहिए, वचनों से नहीं कर सकते तो जीवा काट देनी चाहिए और फिर अपनी प्राण काट देनी चाहिए। लेकिन मैं उन उपाय पर नहीं जाऊँगा, मैं स्वयं अपने शरीर को त्याग कर दूँ। तो वही बताया, जहाँ में सती कुंड है, वही कुंड में सती ने प्रणाम करते हैं, पद्मासन में बैठकर अपना देह त्याग दिया। तो उसके बाद जो शिवगण थे, जैसे उनको समाचार यह मिला, तो शिव जी के जो गण वीरभद्र, जिनका सूर्यभद्रा का भी है, वीरभद्र शिव जी का ही एक अंश है, और वो आए और दक्ष प्रजापति और जो भी लोग दक्ष प्रजापति को सपोर्ट कर रहे थे उनका वध किया, और एक कुल्हाड़ी से दक्ष का सिर काट दिया और इसी यज्ञ कुंड में बाद में ब्राह्मणों ने दक्ष प्रजापति का जो सिर काट दिया था, एक बकरे का सिर जो जिसे तस्वीर में हम देखते हैं, प्रजापति दक्ष का जो सिर है, एक बकरे का। तो